Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. नमस्कार दोस्तों, मैं विनय पाठक दिल्ली आईएएस के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके साथ जुड़ रहा हूं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स को लेकर। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स आप पीएससी के वनडे एग्ज़ाम अथवा आप कहेंगे व्यापम या जो भी छत्तीसगढ़ के विभागीय एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। पिछली बार हमने करेंट अफेयर्स के अंतर्गत 15 मई से 15 जून एक महीने के कंटेंट को हमने कवर किया था। इस बार हम इसको आगे चलकर महीने वाइज कवर करें, यानी एक से लेकर महीने के अंतिम 30 या 31 जो भी डेट रहता है उस आधार पर उसका कवरेज रखें। इसलिए मैंने इस बार 15 जून से आपका पूरा 31 जुलाई तक के करेंट को यहाँ पर संकलित किया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आज हम क्या इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक रहेगा हमारा चर्चित अभियान, चर्चित स्थल, चर्चित महोत्सव, व्यक्तित्व योजनाएं, कौन क्या। खास तौर पे पिछले वीडियो में भी आपने देखा था कि कौन क्या के अंतर्गत हमने अलग अलग विभाग के विभाग अध्यक्ष को जाना था। आज कुछ नई नियुक्तियों के साथ और जो उसमें छूट गए होंगे वहाँ से 3-4 जो खास तौर पे महीने में चर्चा के विषय में रहें। यानी मान लीजिए कोई अगर घटना घट रही है अथवा कोई अभियान है अथवा कोई योजना लॉन्च किया जा रहा है तो वहाँ पर किसी विभाग के अध्यक्ष मौजूद रहें, चर्चा के विषय में रहें, तो उनको हमने इसमें लिया हुआ है। नेक्स्ट है खेल एवं खिलाड़ी। फिर आगे देखेंगे तो रचनाएँ, महत्वपूर्ण रिपोर्ट, प्रशासनिक निर्णय, पुरस्कार और विविधि। ये सभी जो पॉइंट हैं इन सभी बिंदुओं के आधार पर हम आज देखने वाले हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सीधा और हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को, जिसको हम कहेंगे हमारा चर्चित अभियान। चर्चित अभियान के अंतर्गत सबसे पहला है उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट द रेट 2047। ठीक है, देखिए उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य ये भारत सरकार के केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के द्वारा लाई गई एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत 25 जुलाई से 31 जुलाई, इस डेट को ध्यान रखेंगे कि 25 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य जो है भारत के सभी, छत्तीसगढ़ नहीं भारत पूरे समूचे भारत के सभी जिलों में इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में ये कार्यक्रम का प्रारंभ जो है धमतरी से किया गया और इसका ग्रैंड फिनाले के तौर पर समापन नॉर्मल जो है रायपुर से किया गया, लेकिन ग्रैंड फिनाले लास्ट में जो आयोजित किया गया है वो आपका धमतरी में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि रायपुर में जो इसका समापन किया गया उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर को लेकर यानी ऊर्जा को लेकर 2047 तक भारत किस अचीवमेंट में अथवा किस उपलब्धि पर होगा, ये इसका मुख्य मकसद रहा। और साथ ही साथ सौर ऊर्जा और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया। वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जो है प्रधानमंत्री के माध्यम से संबोधित किए जा रहे हैं उस सभा को से जुड़े और इसमें अपने अनुभवों को इन्होंने साझा किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा अभियान है आयुष्मान आपके द्वार अभियान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम से ही हमको लग रहा है। आयुष्मान आपके द्वार अभियान का तृतीय चरण प्रारंभ किया गया है। थर्ड स्टेज अथवा थर्ड फेज जो है इसका स्टार्ट किया गया। ये बेसिकली राजनांदगांव जिला से संबंध रखता है। राजनांदगांव जिला में आयुष्मान आपके द्वार को लॉन्च किया गया है। ये इसका तीसरा चरण होगा और इस तीसरे चरण का जो समय है, अवधि है, जो ड्यूरेशन है वो 1 अगस्त से 15 अक्टूबर तक रखा गया है। यानी इसमें 1 अगस्त से 15 अक्टूबर तक आयुष्मान आपके द्वार अभियान को चलाया जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें बीपीएल और एपीएल जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हो अथवा अबो पॉवर्टी लाइन में हो, यानी जो गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर दोनों प्रकार के जीवन जीने वाले लोगों को निःशुल्क यहाँ पर इलाज किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। ठीक है, इसे जो है राजनांदगांव के महापौर श्रीमती हेमा देशमुख और राजनांदगांव जिला के कलेक्टर श्री डोमन सिंह दोनों के संयुक्त प्रयास से इसे लॉन्च किया गया और इसके लॉन्च करते समय दोनों की उपस्थिति यहाँ पर थी। तो याद रखेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जैसा बनता है कि आयुष्मान आपके द्वार अभियान का संबंध किस जिला से है, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा आपका राजनांदगांव जिला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला है हमारा
मोर महापौर मोर द्वार अभियान। ठीक है, मोर महापौर मोर द्वार अभियान, ये बेसिकली अगर हम देखेंगे तो अब अगर छत्तीसगढ़ के प्रशासन की बात करें, छत्तीसगढ़ में जो सरकार अभी हाल ही में चल रही है, ये अधिकतर योजनाओं को इस प्रकार से लॉन्च किया जा रहा है कि जो सामान्य जनजीवन है उस जनजीवन की सुविधाएं उनके घर के दरवाजे तक प्राप्त हो सके। यानी जैसे मान लीजिए पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ करंट में जाना कि जो छत्तीसगढ़ मितान योजना लाया गया, उसमें क्या काम किया जा रहा था कि जो भी दस्तावेज थे उस दस्तावेज को क्या काम किया जा रहा है कि जन भागीदारी, जितने भी लोगों के दस्तावेज बनाए जा रहे हैं उनके घर तक उसकी सेवा पहुंचाई जाए, और जो व्यक्ति पहुंचा रहा है उनको हम मितान के नाम से संबोधित किया गया। तो याद रखेंगे यह जो है मोर महापौर मोर द्वार अभियान रायपुर जिले में प्रारंभ किया गया। इसका संबंध किस जिले से है? रायपुर जिले से है। इसका शुभारंभ जो है डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, जो कि नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम मंत्री हैं, इनके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। बेसिकली इसमें है क्या, इसमें एक बस की यूनिट है ये, ठीक है, जो कि पूरे रायपुर नगरीय क्षेत्र में घूमकर सामान्य लोगों की समस्याएं सुनेगी, और अगर समस्याएं देखते हुए, समस्याओं के स्तर को देखते हुए उसके निराकरण के लिए जो नगर निगम के जो महापौर हैं, रायपुर नगर निगम के महापौर अभी श्री एजाज ढेबर जी हैं, ठीक है, तो इनसे दूरभाष यंत्र के माध्यम से संवाद कराया जाएगा और उनकी समस्याओं का निराकरण को लेकर प्रयास किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे मोर महापौर मोर द्वार अभियान जो है रायपुर में प्रारंभ किया गया, और ये रायपुर जिले तक ही सीमित है, जिले स्तर पर एक अभियान है, जो कि नगरीय प्रशासन मंत्री जो हैं डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। एक बस यूनिट के माध्यम से सामान्य नगरीय क्षेत्र में भ्रमण कर उनकी समस्याओं का निराकरण करना और समस्याओं को लेकर आपके महापौर से उनकी दूरभाष यंत्र से संवाद कराना। ठीक है, अगला है आपका सारथी रथ। ठीक है, सारथी रथ जो है बेमेतरा जिला में से संबंध रखता है, यानी इस जो अभियान चलाया गया वो कहाँ से संबंध रखता है? आपका बेमेतरा जिला। ये बेसिकली अगर हम देखेंगे तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किससे संबंध रखेगा? आपका स्वास्थ्य विभाग। इसमें परिवार नियोजन साधनों का इसमें प्रसार किया जा रहा है, यानी जनसंख्या वृद्धि ना हो इसको ध्यान में रखते हुए परिवार नियोजन के जो साधन हैं उनको क्या किया जा रहा है? उनकी जागरूकता बढ़ाई जा रही है, उनका प्रसार बढ़ाया जा रहा है। बेमेतरा जिला में ध्यान रखेंगे 27 जून से 10 जुलाई तक, कब से कब तक का है ये? 27 जून से 10 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का भी आयोजन किया गया, और इससे पहले सारथी रथ को क्या किया गया? आपका लॉन्च किया गया। तो सीधी सी बात है, सारथी रथ का संबंध स्वास्थ्य विभाग से है, बेमेतरा जिला से है, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ये एक प्रकार से कार्यक्रम है, और ये परिवार नियोजन से संबंधित जो साधन हैं उनका प्रसार किया जाएगा, उनकी जागरूकता बढ़ाई जाएगी। इससे पहले जो है जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा आपका 27 जून से 10 जुलाई तक आयोजित किया गया है बेमेतरा जिला में। अगला है श्री कृष्ण कुंज। ठीक है, आपको पता है कृष्ण जन्माष्टमी अभी 18 से 19 अगस्त के आसपास कृष्ण जन्माष्टमी संभवतः है। तो यहाँ पर इस समय कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जो सांस्कृतिक महत्व के पौधे हैं, विशेषतः अधिक प्राथमिकता उनको दी जा रही है जो सांस्कृतिक महत्व अथवा धार्मिक महत्व के पौधे हैं। धार्मिक महत्व के पौधे जैसे मैं बात करता हूँ आपका सांस्कृतिक और धार्मिक में हम पीपल, बरगद, कदम्ब, इन सब वृक्षों को लेकर 1 एकड़ की भूमि पर, यानी सभी लगभग क्षेत्रों में, नगरीय निकायों में इसको क्या काम किया जाएगा? 1 एकड़ की भूमि पर इसका वृक्षारोपण किया जा रहा है, एक कुंज के माध्यम से उसको विकसित किया जाएगा, और इसका प्रारंभ जो है आपका श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ में बस्तर की उपलब्धि। बस्तर संभाग में ये पाया गया कि जहां पर मलेरिया का प्रभाव जो था, मलेरिया का सकारात्मकता दर 4.60% था, वहां बस्तर संभाग में अब मलेरिया का जो दर है, सकारात्मकता दर है, वो 0.21% है, यानी 4.60% से ये 0.21% तक आ गया। तो ये पूरे समूचे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मलेरिया के गिरावट को दर्ज करने वाला पर क्या है? संभाग बना है बस्तर संभाग। यहाँ पर यह देखा गया है कि 90 लाख मच्छरदानियों का निःशुल्क वितरण किया गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
अगला है वन हम वन ट्री। वन हम वन ट्री जो है 1 जुलाई 2022 को दुर्ग जिला में इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इस अभियान को कहाँ प्रारंभ किया गया है? दुर्ग जिला में। नाम क्या है? वन हम वन ट्री। ठीक है, इसमें याद रखेंगे इससे पहले की एक योजना चल रही है पौधा तुहर द्वार। पौधा तुहर द्वार के अंतर्गत दुर्ग जिला प्रशासन ने 1 जुलाई को वन हम वन ट्री योजना मतलब एक प्रकार से अभियान चलाया। इस अभियान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यानी दुर्ग जिले में जितने भी व्यक्ति हैं प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधा वहां पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये यहाँ पर इसका क्या किया गया है? लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है वजन त्योहार का प्रारंभ। ठीक है, वजन त्योहार आप जानते हैं कि इस बार वजन त्योहार जो चला है जुलाई माह में, वो हम बात करेंगे 11 से 23 जुलाई के मध्य। कब चला है आपका? 11 से 23 जुलाई के मध्य। इसका मुख्य मकसद है कुपोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है, इसमें बच्चों का इस बार तो लंबाई का भी मापन किया गया है, वजन लंबाई का मापन, उनको आहार की मात्रा सुनिश्चित करना, इन सब बातों को विशेष इसमें ध्यान दिया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल बनता है, वजन त्योहार का आयोजन कब किया गया? तो आंसर क्या रहेगा आपका? 11 से 23 जुलाई तक। ठीक है, नेक्स्ट है रोका छेका अभियान। ठीक, ये एक बार एग्जाम में आया भी है क्वेश्चन, जब पिछली बार चलाया गया था तो, और इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखेंगे रोका छेका अभियान जो है ये बेसिकली जो खरीफ फसलें जो बारिश के समय में वर्षा ऋतु में जो बोई जाती है उनमें क्या होते हैं, जो पालतू मवेशी हैं जैसे मान लीजिए गाय है, भैंस है, वो खेतों में जाकर उन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन फसलों की सुरक्षा के लिए एक रोका छेका अभियान को स्टार्ट किया गया पिछले वर्ष, लगभग 10 अप्रैल के आसपास स्टार्ट किया गया। तो उसकी सफलता को देखते हुए इस वर्ष भी रोका छेका अभियान चलाया गया। रोका छेका अभियान जो है 10 से 20 जुलाई के मध्य ये चलाया गया है। कब से कब तक चलाया गया है आपका? 10 से 20 जुलाई के मध्य। इसका ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखिएगा। और किसके लिए चलाया गया है? ध्यान रखेंगे, खरीफ फसलों को बचाने के लिए इस अभियान को चलाया गया है। ठीक है, देखिए लगातार आप सबके निरंतर मांग के चलते अभी करंट अफेयर्स को लेकर युवाचार समाचार का एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है। ठीक है, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे उपलब्ध कराया जाएगा। आप उस ग्रुप के माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली आईएएस परिवार से पहले से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, वो मैटर नहीं करता। करेंट अफेयर्स को लेकर लगातार उसमें जो भी अपडेट रहते हैं, अपडेट किए जाते हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन के भी प्रैक्टिस कराए जाते हैं उसमें, तो वो आपके लिए निश्चित तौर पर लाभकारी होगा। लिंक के माध्यम से आप उसमें जोड़ने का प्रयास करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। देखिए ये बहुत चर्चा का विषय रहा, हर घर तिरंगा अभियान। ये काफ़ी चर्चा का रहा, हर घर तिरंगा अभियान। ध्यान रखेंगे कि ये 11 से 17 अगस्त तक इस अभियान को चलाया जा रहा है। मतलब इसका अभियान का जो अवधि है, ड्यूरेशन है, वो क्या है आपका? 11 से 17 अगस्त है। ध्यान रखेंगे कि इसमें 13 से 15 अगस्त तक हर प्रकार के प्रत्येक घर, शैक्षणिक संस्थान, शासकीय, निजी, अर्ध शासकीय, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, व्यापार, दुकान, शॉप, कार्यालय, XYZ कुछ भी हो, सभी जगहों पर एक तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका ड्यूरेशन कब से कब तक है आपका? 13 से 15 अगस्त तक रखा गया है। ठीक है, मोर तिरंगा मोर अभियान। छत्तीसगढ़ में इस योजना को मोर तिरंगा मोर अभियान के नाम से इसे रीलॉन्च किया गया। और इस पे ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूह के द्वारा बनाए हुए जो ध्वज हैं, ठीक है, या तिरंगा है, उस तिरंगा को उपयोग करने के लिए लगातार सरकार जो है इस पर प्रयासरत है। यानी ये गुहार की जा रही, अपील की जा रही लोगों से कि स्थानीय जो कला है या स्थानीय कलाकार हैं या स्थानीय लोगों की जो आजीविका जुड़ी हुई है, वो महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से बनाए हुए तिरंगे को उपयोग में लाया जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर। वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर जो है वो राजनांदगांव जिला से संबद्ध रखता है या संबंधित है। महिला स्व सहायता समूह को व्यापार, उद्योग और बैंक का समन्वय हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिकतर ये देखा जा रहा है कि महिला स्व सहायता समूह जो है वो इतना
प्रशिक्षित अथवा ट्रेंड नहीं है कि वो बैंकिंग गतिविधियों को बहुत आसानी तरीके से वो संचालित कर पाए। तो इसको ध्यान रखते हुए राजनांदगांव जिला प्रशासन कलेक्टर के द्वारा जो है यहाँ पर वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर स्टार्ट किया गया, जिसमें विशेषतः 3 विकासखंड राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और डोंगरगांव, याद रखेंगे राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, इन 3 सेंटरों पर क्या किया गया है, इसे सेंटर्स पर लागू किया गया है। जिसमें क्या काम किया जाएगा, महिला स्व सहायता समूह को व्यापार, उद्योग और बैंकिंग गतिविधियों के लिए एक समन्वयकारी मंच प्रदान किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार का है ये, आज़ादी से अंत्योदय तक। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी ऐसे क्रांतिकारी व्यक्तित्व जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े अथवा आज़ादी में उनका एक योगदान अतुल्य रहा, उनको लेकर उनके जन्म स्थल को अथवा निवास ग्राम को एक बड़े स्तर पर, अच्छे स्तर पर उसको तैयार किया जाए। ठीक है, इसको लेकर क्या किया गया है, इसे केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया। यानी इसको प्रारंभ किसने किया है, तो ध्यान रखेंगे केंद्र सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है, तो आप बताएंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गृह ग्राम को, यानी गृह ग्राम को क्या करना है, होम टाउन को, आपका होम जो विलेज है उसको क्या करना है, आपका डेवलप करना है। ठीक है, इसमें पूरे भारत के 75 जिलों से कुल 99 स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी है उनको चयनित किया गया है। कितने जिले से, 75 डिस्ट्रिक्ट से 99 जो आपके स्वतंत्रता सेनानी हैं इनको चयनित किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ से 3 व्यक्ति चयनित हैं, जिसमें पहला ठाकुर प्यारेलाल सिंह, दूसरे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, तीसरे कंगलू कुम्हार। ठीक है, जिसमें याद रखेंगे आप ठाकुर प्यारेलाल सिंह का संबंध जो है वो राजनांदगांव के दैहान ग्राम से है। अब दैहान ग्राम को इस योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार से बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी का संबंध जो है वो धमतरी के कंडेल ग्राम से है। ठीक है, आप छत्तीसगढ़ इतिहास में पढ़ते हैं कंडेल नहर सत्याग्रह, तो वो कंडेल से ही बिलोंग करते थे आपके बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। कंगलू कुम्हार की बात किया जाए तो इनका ग्राम है गोटुल मुंडा ग्राम, जो कि कांकेर में पड़ता है। तो ये याद रखना है आपको कि राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल जी का निवास स्थान दैहान ग्राम को विकसित किया जाएगा, धमतरी से कंडेल ग्राम को विकसित किया जाएगा, कांकेर से घोटुल मुंडा ग्राम को विकसित किया जाएगा। तो एग्जाम में कौन से व्यक्ति हैं ये पूछ सकता है, अथवा कौन सा ग्राम है पूछ सकता है, अथवा इनकी संख्या कितनी है पूछ सकता है। और योजना आप ध्यान रखेंगे आज़ादी से अंत्योदय। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो भी चर्चित अभियान था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। आगे हम देखेंगे चर्चित स्थल, कौन कौन से छत्तीसगढ़ के स्थल इस 15 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच में चर्चित रहे, यानी चर्चा के विषय में रहे। सबसे पहला है बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट अंबिकापुर। ठीक है, अंबिकापुर इस बार चर्चा के विषय में इसलिए रहा क्योंकि अधिकतर देखा गया कि जो हॉस्पिटल से, ठीक है, अथवा डायग्नोस्टिक सेंटर से अथवा जांच केंद्र से, जो हॉस्पिटल से जो आपके ऐसे मटेरियल निकलते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, उनको सही निपटारा करने के लिए यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है, अंबिकापुर में। ध्यान रखेंगे इस ग्राम का नाम आपको याद रखना है, ये गांव है जिसका नाम है भिट्टी कला। भिट्टी कला गांव जो है अंबिकापुर सरगुजा में पड़ता है। यहाँ 3 करोड़ की राशि से, ठीक है, मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। उद्घाटन जो है वो आपके मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा किया गया। यहाँ अस्पताल, लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर से जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसका निपटारा किया जाएगा, यानी उसको जो है निदान किया जाएगा उसका, कि उसको कैसे उसको हटाया जाए। ठीक है, अगला है कानन पेंडारी जू। ठीक है, विश्व बाघ दिवस, थोड़ा ये चर्चा का विषय रहा कानन पेंडारी। आपको पता होगा कि व्यापम की परीक्षा में एक बार जो वन भैंसे का जन्म हुआ था उदंती अभ्यारण्य में, नाम को लेकर पूछी हुई घटना थी। तो ये भी घटना कुछ उसी से रिलेट करता है कि यहाँ पर क्या होता है कि कानन पेंडारी जो है आपका बिलासपुर में पड़ता है। बिलासपुर जिले के अंतर्गत स्थित कानन पेंडारी जू में 17 अप्रैल को एक मादा आपका कहा जाए बाघिन है, ठीक है, जिसका नाम है रंभा। रंभा ने 4 शावकों को जन्म दिया। ठीक है,
इन 4 शावकों का नामकरण जो है राष्ट्रीय जो आपका विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर इनको किया गया। और इनका नाम, इसमें एक नर शावक थे जिनका नाम मितान रखा गया। इंपॉर्टेंट है मितान, याद रखेंगे, पूछेगा मितान का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा नर शावक हैं। और जो मादा शावक हैं 3, उनका नाम आनंदी, रश्मि और दिशा रखा गया है। क्या रखा गया है? आनंदी, रश्मि और दिशा रखा गया है। और ये आपके वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर जी के द्वारा इसे रखा गया है। आगे बढ़ेंगे हम। अंबिकापुर बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन जो है रोपाखार ग्राम पंचायत मैनपाट सरगुजा में किया गया। कहाँ किया गया? आपका रोपाखार। इस नाम को याद रखेंगे आप। रोपाखार में जो है आपका अमरजीत भगत जी के द्वारा, जो मंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ पर 1 करोड़ की राशि से निर्मित और 160 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो बायोडायवर्सिटी पार्क जो है कहाँ संबंध रख रहा है? आपका अंबिकापुर, रोपाखार से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे हम। अगला है राज्य का प्रथम ग्रामीण इंडस्ट्रियल पार्क कांकेर। कांकेर भी इस बार चर्चा के विषय में रहा, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का पहला ग्रामीण इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई। ग्रामीण इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में अगर हम बात करें तो ये कांकेर जिले के कुल गांव में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? ये कुल गांव में स्थापित किया गया। इसका नाम जो है गांधी ग्राम रख दिया गया, यानी अब से इस कुल गांव को किस नाम से हम जानेंगे? गांधी ग्राम के नाम से जानेंगे। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम इंडस्ट्रियल पार्क है। इसमें याद रखेंगे 13 से अधिक आजीविका संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का प्रथम जो आपका ग्रामीण, क्या बात किया जा रहा है? ग्रामीण इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो आप क्या बताएंगे? कुलगांव कांकेर में किया गया है। अब इसे गांधी ग्राम के नाम से जानेंगे। यह जो है बेसिकली छत्तीसगढ़ का प्रथम है और यहाँ पर लाइवलीहुडनेस से संबंधित यानी आजीविका से संबंधित कुल 13 कार्यक्रम यहाँ पे संचालित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है रायपुर 44वां शतरंज ओलंपियाड टार्च रिले का आयोजन। रायपुर इस बार चर्चा के विषय में रहा, क्योंकि यहाँ पर याद रखेंगे 19 से 28 जून 2022 जो है टार्च रिले अलग अलग राज्यों में क्या हुआ? भ्रमण किया, जिसमें रायपुर में इसका आगमन 16 जुलाई को हुआ। और यह जो है एक कार्यक्रम रखा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम राजधानी रायपुर में। ये इसका इस टॉर्च का 61वां पड़ाव था, यानी 61st जो है इसका क्या था? आपका स्टॉपेज था, यानी पड़ाव था। यहाँ पर याद रखेंगे शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिम्से ने, क्या नाम याद रखेंगे? शतरंज जो ग्रैंड मास्टर है प्रवीण थिम्से, आपको इमेज में भी दिख रहे हैं, इन्होंने टार्च रिले को जो है आपका मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को सौंपा, ठीक है। आगे चलकर इसका फाइनल स्टेज जो है 28 जून को ये फाइनल पहुंचेगा आपका, मतलब पहुंचा चेन्नई को, ठीक है। इसके आगे जिस खेल से संबंधित और अन्य गतिविधियां हैं इसको हम राष्ट्रीय करंट और आगे आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग लैब जशपुर। तो याद रखेंगे जशपुर के रंजीता स्टेडियम परिसर में लगभग 56,72,000 की राशि से एक फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग लैब का उद्घाटन किया गया, जिसमें स्व सहायता समूह के द्वारा जो स्थानीय स्तर पर उत्पन्न पदार्थ हैं उन उत्पन्न पदार्थ की यहाँ पर पैकेजिंग की जाएगी। इसको ध्यान रखते हुए इसके किया गया है, ठीक है। अगला है सिकोला। इस बार सिकोला भी चर्चा में रहा। सिकोला आपका जो है पाटन दुर्ग में पड़ता है। सिकोला में हाईटेक नर्सरी का प्रारंभ किया गया। क्या किया गया है? यहाँ पर हाईटेक नर्सरी का। इस हाईटेक नर्सरी के पहले चरण में 50 लाख पौधे यहाँ पर जो है तैयार किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? 50 लाख पौधे फर्स्ट स्टेज में इसमें क्या किए जा रहे हैं? प्रिपेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जशपुर जोहार जशपुर, ठीक है। आपको पता होगा सरना एथनिक रिजॉर्ट जो है स्थित है कहाँ? आपका जशपुर में स्थित है। यहाँ पर पर्यटन को देखते हुए एक जोहार जशपुर वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्या बताएंगे आप? जोहार जशपुर वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर टेलीस्कोप की स्थापना की है, ठीक है। जशपुर के प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देने के लिए एक पहले ही आप जानते हैं कि यहाँ पर सरना एथनिक रिजॉर्ट पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे निर्मित किया गया
अब इसी के अंतर्गत जो है एक जशपुर में पर्यटन को लोग आसानी से जान पाए, लोग आसानी से पहुंच पाए, और जशपुर में घूमने के लिए क्या क्या जगहें हैं इसकी जानकारी जोहार जशपुर वेब पोर्टल देगा। और इसको लॉन्च करते समय इन्होंने सरना एथनिक रिजॉर्ट में टेलीस्कोप का भी लोकार्पण किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा जो चर्चित स्थल था वो कंप्लीट हो जाता है। आगे हम चर्चित महोत्सव देखेंगे। ठीक है, और अब युवाचार समाचार, जैसा कि आपको जानकारी भी होगा कि अब युवाचार समाचार जो है मंथली बेसिस पर यानी प्रत्येक महीने आपको उपलब्ध होंगे। इस जुलाई माह के का भी युवाचार भी अब मार्केट में आ चुका है। ठीक है, चर्चित महोत्सव में अगर हम जाते हैं तो चर्चित महोत्सव में पहला महोत्सव हम देख रहे हैं उमंग। ठीक है, उमंग बेसिकली अगर देखा जाए तो महिला एवं बाल विकास और यूनिसेफ के सहयोग से, ठीक है, लॉन्च किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के कुल 10 जिलों पर लागू किया गया है उमंग को, और इसमें जो है बेसिकली इसका शुभारंभ जो है ये आपका श्रीमती अनिला भेड़िया जी के माध्यम से इसे रायपुर में किया गया। ठीक है, और यह जो है श्रीमती अनिला भेड़िया जी जो है वो महिला एवं बाल विकास की मंत्री है, विभाग की मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। ठीक है, इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए हमारा छत्तीसगढ़ विशेष चर्चा में भी रहा। इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि आज़ादी के जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस अमृत महोत्सव के पूरे भारत में 75 स्थलों को चिन्हांकित किया गया, जिनको आइकॉनिक स्थल के नाम से या आइकॉनिक प्लेसेस के नाम से जाना गया। इन 75 स्थलों में हमारे कबीरधाम जिले का, जिसे हम छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से जानते हैं, भोरम देव मंदिर को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया। इस बार ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस था 21 जून का, वो 8वें क्रम का था, क्योंकि 2015 के बाद 2022 जो किया जा रहा है, प्रारंभ 2015 में हुआ, 22 में आपका कौन से क्रम का है, 8वें क्रम का है। तो ये देखेंगे इस बार इसका जो थीम था वो योगा फॉर ह्यूमैनिटी था, यानी मानवता के लिए योगा। थीम क्या रखा गया था इस बार, योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग रखा गया था। ठीक है, ये जो है भोरम देव कबीरधाम में इस बार चर्चा का स्थल रहा, क्योंकि यहाँ पर अमृत महोत्सव के तहत 75 आइकॉनिक प्लेसेस में इसको शामिल किया गया है, और यही इसका मुख्य पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बादल मड़ई बस्तर। ठीक है, आपको पता होगा कि बादल की एक संस्थान की स्थापना की गई बस्तर। ठीक है, वो कहाँ किया गया, आपका आसना बस्तर में। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वो जनजातियों में प्रचलित संस्कृति और वहाँ के प्रचलित परंपराओं को एक अच्छा मंच अथवा अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा सके। ठीक है, उसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो बादल संस्थान है अब से बादल मड़ई का आयोजन करेगा और कर रहा है। बादल मड़ई का आयोजन जो है 25 जून 2022 को किया गया। ठीक है, इस बादल मड़ई का संबंध ये है कि युवाओं में सांस्कृतिक परंपरा के महत्व और जागरूकता को बढ़ावा देना, क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं कि जैसे अन्य राज्यों में एक तुलनात्मक हम बात करें तो अन्य राज्यों में जो अपनी संस्कृति को लेकर, अपने धर्म को लेकर जो एक लगाव दिखता है, वो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में थोड़ा शासन प्रशासन या किसी न किसी अन्य व्यवधान के चलते वो लगाव अथवा वो प्रचार प्रसार हमको देखने के लिए नहीं मिलता। इसी को ध्यान में रखते हुए बादल संस्थान का गठन किया गया, और इसमें बादल मड़ई आप जानते हैं कि ये बस्तर संभाग का प्रचलित जो है एक कहेंगे लोक पर्व है, एक मेला है, मेले के स्वरूप में जाना जाता है। मड़ई का संबंध बहुत प्राचीन समय से रहा है। मड़ई में आप पढ़ते हैं लोक मड़ई, परसगांव की, राजनांदगांव की मड़ई, मुड़िया जनजाति की मड़ई, तो अलग अलग मड़ई के परिप्रेक्ष्य में आप पढ़ते हैं। तो इसका नाम जो है बादल मड़ई रखा गया है, जिसमें जनजातियों के पारंपरिक जो गतिविधियां हैं उनसे क्या किया जाएगा, उनकी जागरूकता को फैलाया जाएगा। ध्यान रखेंगे यह प्रत्येक शनिवार को, और इसमें विषय रखे गए हैं रहन सहन, भाषा बोली, पूजा पद्धति, नृत्य, गीत, संगीत आदि परंपराओं का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले 25 जून को जो आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला, इसमें 25 जून को प्रथम आयोजन जो है वो धुरवा जनजाति के ऊपर रखा गया कि धुरवा जनजाति की संस्कृति से संबंधित यहाँ पर आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा बादल मड़ई क्या है, इसका प्रारंभ कब हुआ और
इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है एग्रीकल्चरल ड्रोन सॉल्यूशन। पिछले वीडियो जो मैंने नेशनल करंट में आपसे चर्चा किया था, उसमें मैंने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा जो ड्रोन महोत्सव के विषय मैंने चर्चा किया था आपसे, ठीक है। उसी से जुड़ा हुआ याद रखेंगे एग्रीकल्चरल ड्रोन सॉल्यूशन को लॉन्च किया गया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। ये इन्होंने अपने ही विधानसभा क्षेत्र यानी करसा ग्राम पाटन दुर्ग जिला से इसे लॉन्च किया गया। कहाँ से किया गया इसको प्रारंभ? करसा ग्राम पाटन से। याद रखेंगे इसको हरेली तिहार के अवसर पर किया गया। इस बार हरेली तिहार बहुत चर्चा का विषय रहा और हरेली तिहार से हम बहुत सारे कंटेंट देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी योजनाओं को साथ ही साथ जो गोमूत्र खरीदी से संबंधित फैक्ट और कितने ज़्यादा खरीदे गए, क्या कैसे, इसको हम आगे समझेंगे। तो हरेली तिहार जो छत्तीसगढ़ का प्रथम तिहार माना जाता है, इसमें 28 जुलाई को इसको लाया गया एग्रीकल्चरल ड्रोन सॉल्यूशन, क्योंकि ये एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है और ये जो हरेली पर्व है वो भी क्या है आपका, कृषि से संबंधित है, तो इसलिए इसको इसी के लिए ही डेडिकेट किया गया। इसमें खेतों में कीटनाशकों के अथवा दवाइयों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए ये देखा गया कि 20 गांव में एक ड्रोन मशीन संचालित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 20 गांव के लिए एक ड्रोन मशीन को डेडिकेट करेंगे और ये कैपेसिटी देखी गई कि ये आधे घंटे में 4 एकड़ खेत में छिड़काव कर सकता है। आधे घंटे में क्या कर सकता है? 4 एकड़ खेत में छिड़काव कर सकता है। और यह कंप्लीटली PPP मॉडल पे यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है आपका, ठीक है। ध्यान रखेंगे एग्रीकल्चरल ड्रोन सॉल्यूशन को कब लॉन्च किया गया? हरेली तिहार यानी हम क्या कहेंगे 28 जुलाई को। क्या करता है ये? खेतों पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करता है, ठीक है। और 20 गांव में एक ड्रोन मशीन की अवधारणा को अभी मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पर चर्चित जो अभियान रहे ये भी कंप्लीट हो गए। फिर आगे हम देख रहे हैं चर्चित व्यक्तित्व। इस बार कौन कौन व्यक्ति विशेष थे जो 15 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच में चर्चित रहे? चर्चित तो आपको भी होना है, क्योंकि आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जिस आपका जो टारगेट है, आप व्यापम, PSC या किसी विभागीय एग्जाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उस लक्ष्य को पाने के बाद जो आपकी चर्चाएं बनेंगी वही आपकी प्रसिद्धि का आधार होगा। अभी हम चर्चित व्यक्तित्व को स्टार्ट करते हैं। चर्चित व्यक्तित्व में इस बार बहुत चर्चा का विषय रहा यवनिका। यवनिका एक हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा रही है यहाँ की, और इन्होंने ध्यान रखिएगा ये नेत्र बाधित छात्रा है, यानी ये ब्लाइंड है, अंधी है। इसके बावजूद इन्होंने 2021 एकेडमी में टॉप किया और इनको भारत के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री, यहाँ पर हम नाम बताएंगे, क्या नाम है, श्री NV रमणा के माध्यम से इन्हें गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे ये बेसिकली दिल्ली की मूल निवासी हैं, ये दृष्टिहीन छात्रा हैं जिनका नाम है यवनिका, ठीक है। ये आपको दिख भी रही है, ये यवनिका। समर्पण जो होता है वो किसी संसाधन का मोहताज नहीं होता। आपके अंदर लगन और जुनून से बड़ा कोई संसाधन नहीं होता। इसकी साक्षात प्रमाण आप देख रहे हैं कि एक नेत्रहीन होने के बावजूद भी ये क्या कर रही है, टॉप कर रही हैं। यवनिका को याद रखिएगा 5वें दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से क्या किया गया, यहाँ पर प्रशस्ति पत्र और ये गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो भूपेश बघेल जी की भी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद थी। नेक्स्ट है सैयद काजिम हसन। आपके छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर से संबंध रखने वाले सैयद काजिम हसन भी इस बार काफ़ी चर्चा के विषय में रहे। ये हैं आपके सैयद हसन काजिम, ठीक है। इस बार खास ये रहा कि USA की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है स्टेट यूनिवर्सिटी, जो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी। नाम क्या है इस यूनिवर्सिटी का? पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी। इस पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका की यूनिवर्सिटी है ये। यहाँ पर पूरे भारत से मात्र 3 छात्रों का चयन किया गया, और किसके लिए? न्यूक्लियर साइंस इंजीनियरिंग में को पढ़ने के लिए। यानी पूरे भारत से केवल 3 छात्रों को चयन किया गया न्यूक्लियर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। किसके माध्यम से किया जा रहा है?
पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूएसए। इसमें छत्तीसगढ़ से एकमात्र पर्सन, और वो बिलासपुर जिले से बिलोंग करते हैं यहाँ पे, कौन, सैयद काजिम हसन। ये आपको दिख भी रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम अगला है डॉक्टर एनपी दक्षिणकर, कर्नल मानद की उपाधि। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है कि समूचे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को मिलाकर ये फर्स्ट टाइम कह दे, या इस समय के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर एनपी दक्षिणकर को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय कैडर में कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये समूचे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसे यूनिवर्सिटी के पर्सन हैं जिनको जो है ये मानद जो उपाधि है, वो मानद उपाधि आपके भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा इनको प्रदान किया गया है। तो नाम आपको ध्यान रखना है, नाम क्या है, ये कुलपति हैं डॉक्टर एनपी दक्षिणकर, ठीक है। कहाँ के कुलपति हैं ये, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के, ठीक है। इनको क्या दिया गया है, कर्नल की उपाधि इनको प्रदान की गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर हम। नेक्स्ट देखिए, दो यहाँ पर व्यक्ति का नाम जानना है आपको, प्रार्थना साल्वे और मोनी अडाला। प्रार्थना साल्वे और मोनी अडाला का चयन हुआ था। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये राजनांदगांव से बिलोंग करते हैं। इनको जून में जो आयोजित हुआ एशियन चैंपियनशिप, जो जॉर्डन में आयोजित हुआ ये खेल, यहाँ के लिए इनको अंडर 16 बास्केटबॉल टीम में इनको का चयन किया गया था। यानी अंडर 16 बास्केटबॉल टीम में प्रार्थना साल्वे और मोनी अडाला का चयन किया गया, जो कि राजनांदगांव से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इनके खेल में कैसा प्रदर्शन रहा, इसको हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे है डॉक्टर पूर्णाश्री राउत। ये काफ़ी चर्चा में रही डॉक्टर पूर्णाश्री राउत। इन्होंने सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा प्रतियोगिता को लेकर काफ़ी अच्छा इनका रहा। इनकी एक प्रतियोगिता है, देखिए, केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक क्रीड़ा बोर्ड म्यूजिक एंड डांस प्रतियोगिता रखा गया था पूरे समूचे भारत में। इसका आयोजन 23 से 26 जून नई दिल्ली में किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग में पदस्थ है, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर पूर्णाश्री राउत, ठीक है। इन्होंने ये एक्चुअली में छत्तीसगढ़ में ये विभाग संस्कृति विभाग में ही पदस्थ हैं, और ये जो है प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है, ठीक है। इन्होंने इस प्रतियोगिता में पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर पूर्णाश्री राउत जो हैं वो आपके पूरे भारत में सिविल सेवा सांस्कृतिक क्रीड़ा बोर्ड म्यूजिक एंड डांस प्रतियोगिता में, ये वास्तव में छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग में पदस्थ अधिकारी हैं, और ये जो है समूचे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करती हैं। ये प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है, ठीक है। अगला जो चर्चित व्यक्तित्व में हम नाम देखेंगे वो है जूही व्यास। जूही व्यास काफ़ी चर्चा के विषय में रही, ठीक है। जूही व्यास जो है मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 की रनअप रही। यानी ये जो विवाहित महिलाओं के लिए एक सौंदर्य प्रतियोगिता रखा गया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23। ये इसका आयोजन गोरेगांव मुंबई में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, गोरेगांव मुंबई में, ठीक है। इसकी विजेता जो है सरगम कौशल रही, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। और इसमें अगर मैं बात करूंगा तो इसकी रनअप रही आपकी जूही व्यास, जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ से संबंध रखती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि जूही व्यास का संबंध किस जिले से है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि जूही व्यास का संबंध आपका दुर्ग जिले से है, ठीक है। और ये मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 कॉम्पिटिशन की रनअप रही हैं, ठीक है। आपको ये दिख भी जाएंगी, ठीक है, कौन है इसमें। अगर आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मिड से फर्स्ट योजनाओं के बारे में हम जानते हैं। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, या मुख्यमंत्री महतारी जो है आपका न्याय योजना, काफ़ी चर्चा का ये विषय रहा। देखिए, खास ये देखा गया कि महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहे हैं, या महिलाएं जो हैं न्यायिक जानकारी न होने के कारण अपने ऊपर जो शोषण को सह रही हैं अथवा शोषण का विरोध नहीं कर पा रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए
इस योजना को हरेली तिहार के अवसर पर, याद रखेंगे क्या आपका रहेगा, इसका डेट इंपॉर्टेंट है, 28 जुलाई 2022 को हरेली तिहार के अवसर पर दुर्ग जिला से इसे प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य मकसद है महिलाओं को उनके अधिकारों एवं कानूनों के प्रति जागरूक करना, यानी जो महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ की, वो महिलाएं अपने अधिकार को जानें। ठीक है, अब तो मुझे लगता है इन सब योजनाओं से आगे चलकर वुमेन एम्पावरमेंट की बजाय अब मैन एम्पावरमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। अब महिलाएं सशक्त हो रही हैं काफ़ी बड़े स्तर पर, और ये जरूरी भी है क्योंकि महिलाएं छत्तीसगढ़ की, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ वरन हम पूरे समूचे भारत की भी अगर बात करें तो महिलाओं को अपने अधिकार प्राप्त कैसे करना है और कहाँ से करना है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दुर्ग जिले में इसे लाया गया तिहार, जो हरेली तिहार के अवसर पर। इसका एक सूत्र वाक्य रखा गया, आदर्श वाक्य, बात है अभिमान के महिला मन के सम्मान की। इसमें क्या लाइन रखा गया है, बात है अभिमान के महिला मन के सम्मान के। सबसे पहले ये जो है, जो खनिज न्यास से जुड़े हुए निधि से प्राप्त होने वाले जो 9 जिले हैं वहां पर पहले लाया जाएगा पहले स्टेज में। उसके बाद जो बाकी बचे हुए जिले रहेंगे 28 की, वर्तमान में 28, और आप जानते हैं अभी जो अन्य जिले बने हुए हैं उनको भी अस्तित्व में लाने का डेट आ चुका है। तो इनको जो है यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है, प्रारंभ में 9 जिलों में, और वो 9 जिले कौन से आपके खनिज न्यास निधि प्राप्त करने वाले 9 जिले हैं। ठीक है, इसमें खास बात का ध्यान ये रखा गया है कि आपका बेसिकली इसमें क्या काम किया जा रहा है कि एक ये व्हीकल है, यानी ये एक साधन है, आप देख पा रहे हैं, इसको लॉन्च किया गया हरेली के अवसर पर। इस बस में या इस व्हीकल में, ठीक है, 2 अधिवक्ता यानी 2 एडवोकेट भी रखे गए हैं। ठीक है, इसके बैक साइड में एक बड़ा LED स्क्रीन भी लगाया गया है। उस LED स्क्रीन में महिला कानून से संबंधित हिंदी और छत्तीसगढ़ी फिल्मों को दिखाया जाएगा। महिलाओं की गैदरिंग बैठाकर फिल्में दिखाई जाएंगी, देख लो भैया अधिकार है तुम्हारा, इसको पाना है तुम्हें, और उसके बाद फिर ना पाओ तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर ध्यान रखेंगे कि ये 2 जो अधिवक्ता हैं ये भी वहां पर सलाह देने के लिए वहां पर उस बस में क्या रहेंगे, आपके उपस्थित रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगला है हमर पारा हमर क्लिनिक योजना। ठीक है, हमर पारा हमर क्लिनिक योजना जो है जशपुर जिला में लाया गया। ये स्वास्थ्य सेवा के बेहतर पहुंच के लिए लाया गया है। इसमें क्या काम किया जा रहा है, पारा टोला मोहल्ला में सप्ताह में 1 दिन क्लिनिक का आयोजन किया जा रहा है। यानी जशपुर जिले में आपका पारा टोला मोहल्ला स्तर पर 1 दिन क्लिनिक का आयोजन किया जाएगा, और उसमें आने वाले जो मरीज हैं, बीमारियों को लेकर आ रहे हैं, उनके निराकरण से संबंधित प्रयास किए जाएंगे। इसे जो है जशपुर जिला कलेक्टर श्री रितेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है, और उनके ही मार्गदर्शन में इसे प्रारंभ किया गया है। तो याद रखेंगे, सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, हमर पारा हमर क्लिनिक योजना का संबंध कहाँ से है, तो आप क्या बताएंगे, जशपुर जिला। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला है हमारा कौन क्या में मैंने इस बार मतलब हमने कुछ कम कंटेंट रखे हुए हैं। जैसे पहला, छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री विवेक ढांड जी। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, याद रखेंगे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी हाल ही में इसको जो है रखा गया है, तो इनका नाम ध्यान रखना है आपको। इनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी CSPDCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो नवनियुक्त, याद रखिएगा ये नई नियुक्ति है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है, आपके श्री मनोज खरे जी हैं। आगे है छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के जो अध्यक्ष हैं वो श्री गिरीश देवांगन जी हैं। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, आपके श्री सुशील सन्नी जी हैं। तो पिछले वीडियो में जैसे मान लीजिए हम कुछ अध्यक्ष विभाग को और जाना चाहें तो इससे पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो भी लिंक में उपलब्ध रहेगा। इससे पहले पिछले माह के करेंट को एक बार आप जरूर देखिएगा, ताकि उससे आपको इससे जुड़ी हुई जो अन्य पीछे की घटनाएं वो भी आप उसको उससे तरोताज़ा हो सके। ठीक है, आगे हम देखेंगे खेल एवं खिलाड़ी। ठीक है, खेल एवं खिलाड़ी, सबसे पहला हम देखेंगे रंबल इन द जंगल। ठीक है, जिसका एक टाइटल रखा गया है द जंगल रंबल रायपुर। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता है
जो कि आपका बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम रायपुर में रखा गया 17 अगस्त 2022 को ये प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका कि एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता है जो कि बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित होगा। 17 अगस्त 2022 को ये प्रारंभ हो रहा है। और ध्यान रखेंगे इस प्रतियोगिता में, ठीक है, जो आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपके ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व है, ठीक है, और ओलंपिक में पदक विजेता विजेंदर सिंह शामिल होने वाले हैं। इसमें जो मैच रखा गया है वो रखा गया है विजेंदर सिंह जो है घाना के बॉक्सर जो है अली आसू सूले, नाम याद रखेंगे, इनका नाम क्या है, अली आसू सूले। अली आसू सूले के मध्य में क्या किया जाएगा, पहला बॉक्सिंग प्रतियोगिता इनका रखा जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट को विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। द जंगल रंबल कहाँ आयोजित होगा आपका, रायपुर में 17 अगस्त। ठीक है, और इसमें नाम याद रखना है अली आसा सूले। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिविल सर्विसेज महिला हॉकी प्रतियोगिता 2022। जो आपका सिविल सर्विसेज महिला हॉकी प्रतियोगिता जो रखा गया है, इसमें छत्तीसगढ़ के 16 सदस्य शामिल हुए हैं जो कि 24 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के एज क्राइटेरिया के हैं। यानी इसमें क्या रखा गया है, 16 सदस्य की महिला टीम हॉकी खेलने गई थी। और कहाँ इसका आयोजन हुआ है, भोपाल में। कब हुआ है, 21 से 30 जून 2022 को। और इसमें छत्तीसगढ़ ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। ठीक है, क्या बताएंगे, सिविल सर्विसेज महिला हॉकी प्रतियोगिता 2022, इसका आयोजन 21 से 30 जून 2022 को हुआ। आयोजन भोपाल में हुआ है। छत्तीसगढ़ ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। और 16 सदस्यीय महिला टीम जो कि जिसमें 24 से लेकर 55 वर्ष तक के खिलाड़ी शामिल थे, वो इसमें भाग लिए और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, अगला है महासमुंद ट्रॉफी ऑल इंडिया फेडरेशन शतरंज टूर्नामेंट। ठीक है, ये नेशनल लेवल का एक कंपटीशन है जो कि एक महासमुंद जिला प्रशासन और वन प्रशासन के माध्यम से, मतलब जिला सामान्य प्रशासन और वन प्रशासन के सहयोग से महासमुंद में इसको किया गया। और ये 15 जून से प्रारंभ होकर कुल 5 दिन यानी 19 जून तक चला है। ठीक है, इसके विजेता जो रहे हैं बिहार के गौरव कुमार रहे हैं। ये एक चेस की प्रतियोगिता थी और इस चेस प्रतियोगिता में बिहार के गौरव कुमार ने बाजी मारी और उसमें इसके आयोजन में यानी 15 जून से जो आयोजित हुआ महासमुंद में, उसमें विजेता कौन है, आपके गौरव कुमार है। आगे बढ़ेंगे, कुछ रचनाएं देखते हैं। ठीक है, कुछ रचनाओं में आप याद रखेंगे, जैसे पहला है श्री डी महंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्री डी महंत जी का। ठीक है, श्री डी महंत जी ने पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दुर्धर्ष नायक रामाधर कश्यप, एक इनकी पुस्तक है जिसका नाम क्या है, पृथक छत्तीसगढ़, ठीक है, आंदोलन के दुर्धर्ष नायक रामाधर कश्यप। इसके अलावा राजेंद्र देवांगन जी, समय पर जल प्रबंधन, श्रीमती सरोज दुबे जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसको छत्तीसगढ़ में आगे भी पूछा जाएगा, छंद दर्पण। इनकी रचना क्या है, इनकी काव्य संग्रह जिसका नाम है छंद दर्पण। इससे पहले श्रीमती सरोज दुबे जी ने यहाँ पर सरोज की कुंडलियाँ और सरोज के नवगीत की भी रचना की हुई है। साथ ही साथ महेंद्र कर्मा जी पर आधारित यहाँ पर जो बस्तर फाइटर, आप जानते हैं बस्तर फाइटर के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है, जो महेंद्र कर्मा जी हैं, उनके ऊपर एक बहुत ही चर्चित पुस्तक की रचना की जिसका टाइटल ही बस्तर फाइटर रखा गया है। इसे श्री शुक्ला जी ने प्रकाशित किया है, मतलब उनके द्वारा लिखित ये पुस्तक है। ठीक है, कुणाल शुक्ला जी। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे रहेगा महत्वपूर्ण, हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखते हैं। ठीक है, इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा गोधन न्याय योजना, क्योंकि आप जानते हैं हरेली त्योहार पर भी बहुत सारी गतिविधियां इस योजना से संबंधित चलती रहीं। ठीक है, अगर हम इसमें गोधन न्याय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करेंगे तो ये देखेंगे कि एक वर्ष में, पिछले वर्ष यानी 2021 की तुलना में 2022 में 44% गोठानों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, गोठान की संख्या में मात्र एक वर्ष में ही कितनी वृद्धि हो गई, 44%। यानी ये सीधे सीधे 5,847 से बढ़कर आपका पहुंच गया है 8,408। कितना हो गया, 5,847 से 8,408 की संख्या में गौठान हो गए हैं। ठीक है, अगर हम देखें
जो गोबर बेच रहे हैं, 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जा रहा है। तो जो गोबर बेच रहे हैं, गोबर बेचने वाले पशुपालकों की संख्या को अगर हम देखें तो इनकी संख्या में 24% की वृद्धि दर्ज की गई है पिछले वर्ष की तुलना में। यानी पहले इनकी संख्या 1,70,508 हुआ करती थी, वो संख्या 2,11,540 पहुंच गई है। ठीक है, गौठानों की संख्या के ऊपर अगर हम विचार करेंगे, इस 8,408 गौठान में अगर हम देखेंगे तो 185 शहरी गौठान है, 7,316 जो है आपके ग्रामीण गौठान है, और वन क्षेत्र में स्थित 907 आपके गौठान है। ठीक है, जिसमें याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3,089 जो है वो स्वावलंबी गौठान की संख्या है। तो याद रखेंगे कि अभी अगर जुलाई के अपडेट के हिसाब से बात करें तो अभी हाल ही में ये दर्ज किया गया कि गौठानों की संख्या में 44% की वृद्धि, यानी ये 5,847 से 8,408 में पहुंचे, और जो गोबर बेचने वाले पशुपालक हैं उनकी संख्या में 24% की वृद्धि की गई। ठीक है, इसमें 185 शहरी गौठान, 7,316 ग्रामीण गौठान, वनांचल क्षेत्र में 907 गौठान है। ठीक है, इसके अलावा 3,000 जो आपके नवासी हैं वो क्या है, आपके स्वावलंबी गौठान की संख्या है। ठीक है, इसमें याद रखेंगे गोबर खरीदी के एवज में अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार ने, ये आपका जुलाई तक का आंकड़ा है, 153.44 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, और दूसरी वर्षगांठ के समय में इसमें जो है 7.48 करोड़ रुपए हस्तांतरित किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ आप जानते हैं कि गोधन न्याय योजना के तहत अब मूत्र की भी खरीदी की जाएगी, गौमूत्र की खरीदी यहाँ पर की जाएगी। गौमूत्र का उपयोग जो है वो कीटनाशक, खाद, अनेक प्रकार के रसायनों में किया जाएगा, और ये 4 रुपए किया जाएगा। क्या किया जा रहा है, 4 रुपए प्रति लीटर की दर से इस गौमूत्र को क्या किया जाएगा, आपका खरीदा जाएगा। ये जो है ग्राम कसरा, ठीक है, ग्राम करसा गौठान, याद रखेंगे इसका नाम क्या है, ग्राम करसा गौठान, जो कि पाटन दुर्ग में पड़ता है। ग्राम करसा गौठान पाटन दुर्ग से इसकी खरीदी जो है प्रारंभ की गई है। और याद रखेंगे यहां पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 2 महिलाएं, जिनका नाम है राजेश्वरी वैष्णव और जानकी साहू, राजेश्वरी वैष्णव और जानकी साहू से 5 लीटर गौमूत्र खरीदा, और उसके बदले में 20 रुपए उनको जो है प्रदान किया। यानी 4 रुपए का रेट है तो 5 लीटर का 20 रुपए यहाँ पर रेट हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें और हम बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जो पहले दिन गौमूत्र की खरीदी की गई, ठीक है, तो उस गौमूत्र को ध्यान रखेंगे कि टोटल छत्तीसगढ़ में कुल 63 गांव में 63 गांव के गौठान में गौमूत्र की खरीदी की गई। इसकी कुल क्वांटिटी पहले दिन में 2,306 लीटर खरीदा गया। पहले दिन में कितना खरीदा गया है, पहली चीज तो इसे हरेली तिहार जो है 28 जुलाई को ही प्रारंभ किया गया है कि गौमूत्र की खरीदी का, और पहले दिन में ही इसे 2,306 लीटर की खरीदी की गई, जिसमें कबीरधाम जिले ने टॉप किया है। ठीक है, कबीरधाम जिले में सर्वाधिक 307 लीटर गौमूत्र की खरीदी की गई, और उसके पश्चात आप जानेंगे कि बालोद जो है 287 लीटर गौमूत्र की खरीदी करके गोधन न्याय, मतलब कहेंगे गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हरेली तिहार 28 जुलाई को ये उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 20 जुलाई 2020 को हरेली तिहार के ही अवसर पर जो है गोधन न्याय योजना को प्रारंभ किया गया था। तो ये थोड़े से आंकड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि गौमूत्र का वर्तमान में खरीदी जो प्रारंभ किया गया वो उसका डेट याद रखिएगा, हरेली तिहार है, और ये 28 जुलाई से प्रारंभ किया गया। सबसे ज़्यादा आपका कबीरधाम में, उसके बाद बालोद में खरीदी किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे। देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य। देखिए, अगर हम संबल के आंकड़े में जाते हैं तो संबल का आंकड़ा हमको बताता है कि लगभग 76%, यानी भारत का, ध्यान रखेंगे, भारत का 76% लघु वनोपज की खरीदी जो किया है रिसेंट वर्क में, 2021 की बात कर रहा हूँ, 2021 के लिए भारत के कुल लघु वनोपज का 76% खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य है। लेकिन अभी हाल ही में जो आपके मैं बात करूंगा वन मंत्रालय के माध्यम से जो आंकड़े आए, उसमें ये बताया जा रहा है
कि अगर 3 वर्षों का औसत देखा जाए तो 3 वर्षों के औसत में, इस डिजिट में कंफ्यूज मत होइएगा, ये रिसेंट का आंकड़ा है, मतलब इसको मैं 1 वर्ष का बता रहा हूँ 76%। 3 वर्ष की अगर एवरेज की बात की जाए तो जितना भारत में लघु वनोपज का खरीदी किया जाता है उसका 74% भाग केवल और केवल छत्तीसगढ़ से किया गया है। यानी अन्य राज्यों से केवल 26% खरीदी किया गया और केवल 74% जो है वो आपका कहाँ से खरीदी किया गया है, छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ लघु वनोपज खरीदी के मामले में भारत में पहले स्थान पर आता है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसका स्थान भारत में पहला है। दूसरा, तेंदुपत्ता संग्राहक जो हैं उनकी संख्या, छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहक 13,50,000 हैं। और इसमें ध्यान रखेंगे वनोपज संग्रहण से संलग्न स्व सहायता समूह में महिलाओं की संख्या जो है वो 4,50,000 है। और एक मानक बोरा में तेंदुपत्ता की संख्या 50,000 होती है और एक मानक बोरा के लिए जो दर निर्धारित किया गया है वो है 4,000 रुपये। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो लघु वनोपज उत्पाद हैं, उस लघु वनोपज उत्पाद को लेकर छत्तीसगढ़ जो है समूचे भारत में पहला स्थान रखता है। ठीक है, भारत नवाचार सूचकांक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 को ये तीसरे क्रम का जारी किया गया, जो कि नीति आयोग के माध्यम से जारी किया जाता है। इसमें ध्यान रखेंगे कर्नाटक जो है वो आपका 18.01 मार्क्स लाकर पहले रैंक में है और छत्तीसगढ़ हमारा जो है वो 17वें नंबर पर है। इसमें टोटल 17 राज्यों को ही इंक्लूड किया गया था। सबसे लास्ट पोजीशन में हमारा छत्तीसगढ़ आता है, यानी नवाचार को लेकर, ठीक है, इनोवेशन को लेकर छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा पीछे है। ये 10.97 मार्क्स के साथ जो है आपका 17वां स्थान रखता है। इसमें सबसे ज़्यादा इनोवेशन कहाँ पर देखा गया, आपका कर्नाटक में। ठीक है, अगला है आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग चैंपियंस ऑफ चेंज 2022। ये भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। मूल ढांचा निर्माण में, मतलब आकांक्षी जिला आपको पता होगा कि जैसे हम पढ़ेंगे जानते हैं कि भारत में जहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति निवास कर रही है, ठीक है, एसटी निवास कर रही है, जो मुख्य तौर पर बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, उनको लेकर 115 जिलों को लेकर आकांक्षी जिला का एक लिस्ट बनाया गया। ठीक है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम महाराज को बस्तर पढ़ लेते हैं शॉर्टकट में। तो महाराज से म से महासमुंद, महा से हो जाएगा रा से राजनांदगांव और को से कोरबा, मतलब महासमुंद, राजनांदगांव, कोरबा को बस्तर संभाग, यानी बस्तर संभाग के 7 जिला आप ले लेंगे। ठीक है, जिसमें आपका नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर, कोंडागांव, सुकमा, बस्तर, ठीक है, इस प्रकार से सभी जिले इसके अंतर्गत आ जाएंगे, दंतेवाड़ा। तो यहाँ पर उस जिले से, यानी छत्तीसगढ़ में जो 10 जिले शामिल है उसमें छत्तीसगढ़ की उपलब्धि, और छत्तीसगढ़ के जिले की उपलब्धि वो भी किसमें, पूरे भारत के 115 जिलों में अगर बात करूंगा तो मूल ढांचा निर्माण में कांकेर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। समूचे भारत में मूल ढांचा निर्माण में कांकेर पहले स्थान पर। कृषि एवं जल संसाधन में राजनांदगांव जो है 4थे स्थान पर है आपका। ठीक है, राजनांदगांव जिला कौन से स्थान पे, 4थे स्थान पर। शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता के आधार पर कोंडागांव जिला जो है वो कौन से स्थान पे, आपका 4थे स्थान पर। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये कभी भी ये रैंकिंग पूछी जा सकती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका कांकेर हो जाता है, क्योंकि कांकेर कैसा है, आपका पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है प्रशासनिक निर्णय, देखते हैं अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा प्रशासनिक निर्णय। प्रशासनिक निर्णय में देखिए क्या क्या निर्णय हमको जानने हैं। सबसे पहला निर्णय तो ये है कि बार बार जो है मांग किए जाने के पश्चात, चूंकि आप जानते हैं कि 3 क्षेत्रों के नाम परिवर्तित हुए हैं, जिसमें चंद्रखुरी जो है, जहाँ पे माता कौशल्या का जन्म माना जाता है, आप जानते हैं कि चंद्रखुरी में ही राम वन पदगमन मार्ग योजना को लाया गया। ठीक है, जिसके पहले चरण में 9 क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। ये बेसिकली 1973 में 1973 में इस मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ पर लगभग बात कहूँ तो 16 आपके एकड़ के आसपास जल सरोवर के मध्य में इस मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें माता कौशल्या की गोद में भगवान राम की बाल्यावस्था खेलती हुई मुद्रा में प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, तो यहाँ चंद्रखुरी जो है माता कौशल्या के नाम से चर्चित है, इसलिए अब से चंद्रखुरी का नाम माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया, माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी। इसके लिए जो है यहाँ से आए हुए संत ने
मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया और लगातार मांग करने और जनप्रतिनिधियों को ध्यान रखते हुए निर्णय लिया गया। गिरौदपुरी आप जानते हैं बाबा गुरु घासीदास की जो है इससे जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, तो इन्हें बाबा गुरु घासीदास का जन्म स्थल है गिरौदपुरी, तो बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी नाम कर दिया गया। इसी प्रकार से सोना खान जो कि शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान कर दिया गया इसका नाम, ठीक है। तो ये 3 नाम जो है परिवर्तित हुए हैं, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, सबके साथ धाम जुड़ गया है, ठीक है, बस और कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला है गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुणवत्ता जो आपका परीक्षण प्रयोगशाला है, ये गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, ठीक है, इसका काम है कि जो छत्तीसगढ़ में हर्बल ब्रांड का उत्पादन होता है, जैसे हर्बल ब्रांड आप देख रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ सी मार्ट से, छत्तीसगढ़ मार्ट, तो छत्तीसगढ़ मार्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ जिला प्रशासन स्व सहायता समूह की महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान कर रहा है जिसमें वो स्व सहायता समूह के द्वारा निर्मित उत्पादों का विक्रय कर पा रहे हैं, उसका एक परमानेंट प्रदर्शनी लगा पा रहे हैं, वो भी नगरीय क्षेत्र में। तो इसको ध्यान में रखते हुए उनके प्रोसेसिंग को लेकर, उनके मतलब उनकी क्वालिटी चेकिंग को लेकर एक परीक्षण प्रयोगशाला जो है स्थापित किया जा रहा है। क्योंकि अधिकतर ये वनों से उत्पन्न आपके उत्पाद हैं, यानी ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं अधिकतर जो बनते हैं, तो इसलिए ये वनमंडल क्षेत्र में यानी रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, कांकेर और जगदलपुर में इन्हें क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, ठीक है। याद रखेंगे कहाँ कहाँ हो रहा है ये, पहला रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और कांकेर। और याद रखेंगे लघु वनोपज हेतु 8011 स्व सहायता समूह सदस्य जो है अभी क्या है आपके कार्यरत है छत्तीसगढ़ में। वनु लघुपज से संबंधित प्रसंस्करण हेतु, ठीक है, जो प्रोसेसिंग किया जा रहा है उसके लिए कितने हैं, 8011 स्व सहायता समूह अभी क्या है आपके कार्यरत है। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है खरीफ फसल हेतु ऋण। 2022 में खरीफ फसल हेतु 5,800 करोड़ के लक्ष्य में वर्तमान स्थिति में 3,243 करोड़ रुपए जून माह तक इसमें स्थानांतरित किए गए हैं। इस कृषि के अंतर्गत लाख उत्पादन, मछली पालन, पशुपालन, डेयरी, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, शामिल हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य में समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग की खरीदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो है उपार्जनकर्ता मार्कफेड है, मार्कफेड यानी छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है, सहकारी विपणन संघ के द्वारा इसका उपार्जन किया जाएगा। अरहर और उड़द दोनों के लिए जो है 6,600 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। मूंग के लिए 7,755 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। यानी ध्यान, इसका पहला चीज तो मूल्य याद रखिएगा, अरहर और उड़द का कितना है 6,600, मूंग का कितना है 7,755। इसमें खास बात ये ध्यान रखेंगे, उड़द और मूंग को 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर 2022 के बीच में परचेज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आपका जो है उड़द और मूंग को कब से कब तक, 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर, जबकि अरहर की जो उपार्जन है 13 मार्च से 12 मई 2023 को किया जाएगा। कब किया जाएगा, 13 मार्च से 12 मई 2023, यानी नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं। इसका डेट अभी से ही एक घोषित किया जा चुका है और 25 कृषि उपज मंडियों को इसके लिए चिन्हांकित किया गया है। ध्यान रखेंगे कितने उपज मंडियों को चिन्हांकित किया गया है, 25। और इसके लिए उड़द और मूंग का उपार्जन कब से कब तक है आपका, 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर, ठीक है। अरहर के लिए कितना है, 13 मार्च से 12 मई, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम। ध्यान रखेंगे 46 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय हैं इनको ओपन किया गया, ठीक है। पहले इनकी संख्या जो थी 171 था, 171, अब नए 76 यानी 76 नए स्थापित होने से इनकी कुल संख्या जो है वो कितना पहुंच गया है, 247 यानी 247 पहुंच गया है। इसमें याद रखेंगे इसके अलावा 32 आपके क्या हैं, हिंदी माध्यम में भी आपके क्या हैं, स्वामी आत्मानंद जो है विद्यालय स्थापित है। याद रखेंगे सर्वाधिक अंग्रेजी माध्यम में आत्मानंद विद्यालय की संख्या रायपुर में है, जो कि कितनी है आपकी, 12 है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति का गठन, ठीक है। मतलब ये देखा गया कि जो
मनमाना फीस लिया जा रहा है, ठीक है, प्रवेश को लेकर जो है इरेगुलरिटी बढ़ती जा रही है, यानी अनियमितता बढ़ती जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के द्वारा, ठीक है, एक नए समिति का गठन किया गया है जिसका नाम है आपका प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, इसके अध्यक्ष श्री प्रभात कुमार शास्त्री को नियुक्त किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है आपके? श्री प्रभात कुमार शास्त्री। श्री प्रभात कुमार शास्त्री जो है रिटायर्ड जिला न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है, यानी पहले क्या रह चुके हैं? जिला न्यायाधीश। यह जो समिति है कुल 34 पाठ्यक्रमों का फीस निर्धारित करेगी। क्या काम करेगी ये? कुल 34 पाठ्यक्रमों का फीस निर्धारित करेगी, इसलिए यहाँ पे प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति का गठन किया गया है। तो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, फीस अथवा प्रवेश अथवा तथा फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। क्या नाम याद रखेंगे? श्री प्रभात कुमार शास्त्री, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट अगला है मोर आखर और स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट का प्रारंभ, ठीक है। याद रखेंगे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में, स्थान ध्यान रखिएगा, नाम क्या रहेगा? गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। यहाँ पर यूनिसेफ के सहयोग से स्कूली बच्चों में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर प्रोग्राम चलाया गया, ऐप लाया गया है, मोर आखर और स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट का प्रारंभ किया गया, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर हम संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय रायगढ़। संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय रायगढ़ का जो क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के द्वारा इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ एक जो है महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? संगीत एवं नृत्य। अभी इसके नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आप जानते हैं कि रायगढ़ का संबंध जो है महाराजा चक्रधर से है। महाराजा चक्रधर जो है वो आपके कथक नृत्य सम्राट भी रहे, उनकी स्मृति में ही चक्रधर समारोह का आयोजन भी किया जाता है। तो याद रखिएगा, ऐसी संभावनाएं बनाई जा रही कि आगे चलकर इनका नाम जो है चक्रधर संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय होगा, लेकिन अभी वर्तमान में केवल संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, ठीक है। बस इतना ही आप इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला है पुरस्कार, ठीक है। पुरस्कार, अब अवार्ड के सेक्शन में हम चलेंगे और जानेंगे कि क्या क्या पुरस्कार हमको देखने हैं। सबसे पहला आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ को इनोवेशन पुरस्कार, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य को जो है इनोवेशन पुरस्कार दिया गया है। इसके लिए एक जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि आत्मनिर्भर भारत समिट नई दिल्ली में, आत्मनिर्भर भारत समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और ये डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में, यानी हर गवर्नेंस यानी प्रशासन को डिजिटलाइज्ड फॉर्म में करने के लिए, क्षेत्र के लिए, यानी उस करने की उपलब्धि के लिए यहाँ पर इनोवेशन पुरस्कार दिया गया, ठीक है। याद रखेंगे इस पुरस्कार को छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण विभाग ने प्राप्त किया और श्री पी दयानंद छत्तीसगढ़, इनका नाम याद रखना है आपको, श्री पी दयानंद, ठीक है। श्री पी दयानंद जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण विभाग के वर्तमान के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और ये जाकर पुरस्कार को प्राप्त किए हैं कहाँ से? नई दिल्ली आत्मनिर्भर भारत समिट से, जो कि डिजिटल गवर्नेंस के कारण इस पुरस्कार को दिया गया है, ठीक है। अगला है कौशल विकास क्षेत्र राष्ट्रीय पुरस्कार। कौशल विकास क्षेत्र राष्ट्रीय पुरस्कार जो है दंतेवाड़ा जिला प्रशासन को दिया गया, ठीक है। यह जो है आपके इस पुरस्कार को धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा प्रदान किया गया। यहाँ पर जो दंतेवाड़ा के कलेक्टर हैं श्री दीपक सोनी के जिले स्तर पर बहुत ही अच्छे कार्य के चलते इनको जो है जिले को पुरस्कार मिला। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए दंतेवाड़ा सीईओ आकाश छिकारा जो है इस पुरस्कार को जाकर दिल्ली से प्राप्त किए हैं। आकाश छिकारा जी ने इस पुरस्कार को जो है दिल्ली से प्राप्त किया। और ध्यान रखेंगे यह दंतेवाड़ा जिला प्रशासन को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है, कौशल विकास क्षेत्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया? तो आंसर क्या रहेगा आपका? दंतेवाड़ा जिला। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है IMC डिजिटल अवार्ड 2021, ठीक है। IMC डिजिटल अवार्ड 2021 जो है
वो भूइयाँ कार्यक्रम को प्रदान किया गया, छत्तीसगढ़ शासन को दिया गया राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी विशेषतः भूइयाँ। आपको पता होगा भूइयाँ एक सर्वर है जिस पर सभी के ज़मीन के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी राजस्व विभाग का एक सर्वर है ये, वहाँ पे पूरे चीज़ें संरक्षित होती हैं डिजिटल फॉर्म में। और ये देखा गया है कि भूइयाँ सॉफ्टवेयर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 4 करोड़ डिजिटल दस्तावेज डॉक्यूमेंट आपके रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं? 4 करोड़ डिजिटल डॉक्यूमेंट रखे गए हैं इसमें, ठीक है। ये भू अभिलेख विभाग को भूइयाँ कार्यक्रम को डिजिटल उपयोग के कारण आपका IMC अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड अवार्ड है, वो काफ़ी चर्चा में रहा ये अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड अवार्ड, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड अवार्ड का जो मतलब एक समिट रखा गया जिसका नाम था ESG वर्ल्ड समिट सिंगापुर, याद रखेंगे। ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की महिला स्व सहायता समूह विदेश में जाकर एक पुरस्कार प्राप्त कर रही है, इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार प्राप्त कर रही है। देखिए चेहरे की स्माइल ही अलग दिख रही है। तो समिट का नाम क्या है? ESG वर्ल्ड समिट सिंगापुर में आयोजित हुआ। इसका आयोजन 22-23 जुलाई 2022 को हुआ है। इसका आधार ये था कि संधारणीय विकास, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने वाले अथवा उनमें जो प्रभाव दिखता है उसके आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। जगदलपुर जिले में वन धन विकास केंद्र बकावंड, याद रखिएगा, और कोरबा जिला का डोंगा नाला स्व सहायता समूह, इन दोनों के नाम को थोड़ा सा याद रखेंगे। बस्तर का जो जगदलपुर में जो वन धन विकास के लिए काम करने वाला स्व सहायता समूह है, जिसको ये क्षेत्र के नाम से मैं बोल रहा हूँ बकावंड, और कोरबा का डोंगा नाला, ये 2 स्व सहायता समूह की महिलाएं जाकर सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड अवार्ड को इन्होंने क्या किया है? ग्रहण किया है, ठीक है। इसका आयोजन कब हुआ? 22 और 23 जुलाई को हुआ है। अगला है महिला सशक्तिकरण में अग्रणी आकांक्षी जिला राजनांदगांव। नीति आयोग के द्वारा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिला के सशक्तिकरण में बेहतर काम करने के कारण राजनांदगांव जिले को महिला सशक्तिकरण में आकांक्षी जिले की श्रेणी में सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। फिर आगे है एस्पायरिंग लीडर राष्ट्रीय अवार्ड। एस्पायरिंग लीडर राष्ट्रीय अवार्ड के विषय में अगर चर्चा करता हूं तो ये स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, यानी जो स्टार्टअप्स यानी नए आजीविका के माध्यम को स्टार्ट कर रहे हैं उस श्रेणी में इसको प्रदान किया गया। केंद्रीय उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा ये अनुमोदित है, और याद रखेंगे ये पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया गया। और विशेष बात आप याद रखेंगे कि इस पुरस्कार को जो है श्री पीयूष गोयल के द्वारा प्रदान किया गया है। किसके द्वारा प्रदान किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। और सबसे खास बात, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 748 स्टार्टअप सेंटर हैं कार्यरत। छत्तीसगढ़ में कुल स्टार्टअप सेंटर कितने हैं आपके? 748। आगे बढ़ेंगे, विविध। अब चलिए लास्ट में हम कुछ विविध के पहलुओं को देखते हैं, जो बचे खुचे अवयव हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका आ रहा है गोदना आर्ट वर्कशॉप बस्तर, ठीक है। बस्तर जिला प्रशासन के द्वारा आसना, जो कि बस्तर में पड़ता है, 20 मई से 6 जून के मध्य, कब से कब के मध्य की बात कर रहा हूं मैं? 20 मई से 6 जून के मध्य में यहाँ पर गोदना आर्ट वर्कशॉप का जो है आयोजन किया गया। इसका आयोजन जो है बादल, ठीक है, बादल का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, क्या है? बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज, ठीक है। इसके द्वारा जो है यहाँ पर गोदना आर्ट का जो है यहाँ पर कराया गया है, ठीक है। अंबिकापुर निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन का प्रारंभ 14 जुलाई को अंबिकापुर से निजामुद्दीन के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हुई, और इसे जो है केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह जी के द्वारा इसे जो है झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया। ये प्रति मंगलवार को निजामुद्दीन से और प्रति गुरुवार को अंबिकापुर से संचालित हो रही है, ठीक है। आपको मंगलवार को निजामुद्दीन में मिलेगी, निजामुद्दीन से अंबिकापुर के लिए, और आपको गुरुवार को ये अंबिकापुर से निजामुद्दीन के लिए अंबिकापुर में मिलेगी, ठीक है। याद रखिएगा, अंबिकापुर निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन। फिर अगला है बाल मित्र थाना धमतरी। ये एक अलग पहल किया गया
जिसमें ये देखा गया कि रात्रि को अगर मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनके पास कोई आवास नहीं है, ठीक है, तो धमतरी थाना के पास में ही एक ऐसा आश्रय स्थल बनाया गया जिसे बाल मित्र बोला गया। और बाल मित्र में क्या है, रात में मिलने वाले जो आपके बच्चे हैं उनको वहाँ पर क्या किया जाएगा, ठहराया जाएगा, जिसको क्या बोला गया है, बाल मित्र थाना। ठीक है, फिर आगे है छत्तीसगढ़ का प्रथम और सबसे बड़ा दहान म्यूजियम। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका स्पेशल अगर हम बात करेंगे तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला धान म्यूजियम की स्थापना की गई है। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे 24,000 किस्मों के धान को शामिल किया गया है। ये सब धान की किस्म है। ठीक है, 24,000 धान की किस्मों को इसमें शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य इसी के साथ देश में याद रखेंगे पहला राज्य बना है जिसमें सबसे बड़ा डीएनए फिंगरप्रिंट संग्रहालय स्थापित होगा। छत्तीसगढ़ का पहला और सबसे बड़ा डीएनए, भारत का डीएनए फिंगरप्रिंट जो है वो संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। ठीक है, फिर इसी के साथ ही हमारा करंट अफेयर्स के जो कंटेंट जिसे हम मेनली अगर हम बात करेंगे तो इसे हम 15 जून से कंप्लीट 31 जुलाई तक कंसिडर कर रहे थे, इसको हमने देखा। ठीक है, इसके आगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सबके साथ मैं जुड़ूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।